और इस वक्त दुनिया में एक और युद्ध शुरू हो चुका है। और जब भी दुनिया में दो देशों में संघर्ष हो या फिर युद्ध छिड़ जाए तो अक्सर देखा गया है कि दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। अपनों और अपनी दोस्ती को लेकर, अपनी दुश्मनी और अपनी दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए दुनिया के देश अलग अलग देशों का समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब इजरायल और हमास, इजरायल और फिलिस्तीन के बीच छिड़े संघर्ष से दुनिया दो धड़ों में, दो गुटों में बंट गई है। जंग के दौरान कौन किस देश का समर्थन कर रहा है, जब यह बात आती है तो सबसे ज्यादा नजर अमेरिका और रूस के स्टैंड पर होती है। एक तरफ जहां अमेरिका पहले ही खुलकर यह ऐलान कर चुका है कि वो इजरायल के साथ है, इजरायल के साथ खड़ा है, तो वहीं ज्यादातर इस्लामिक और मिडिल ईस्ट के देश फिलिस्तीन के समर्थन में है। चीन, रूस और तुर्की ने खुद को तटस्थ रखा है, लेकिन उनका झुकाव फिलिस्तीन की तरफ नजर आया। और अब रूस ने फिलिस्तीन इजरायल के युद्ध के बीच अमेरिका पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मुझे लगता है कि बहुत लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि यह युद्ध अमेरिका की मिडिल ईस्ट में राजनीति की विफलता का साफ उदाहरण है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी देश के निर्माण को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्णयों को लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इस मुद्दे को हल करने में एकाधिकार जमाने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो ऐसा कोई समझौता नहीं खोज सका जो दोनों पक्षों को मंजूर हो। अमेरिका और रूस में अपनी ताकत और दुनिया पर प्रभाव को लेकर जोर आजमाइश हमेशा से देखने को मिलती है। रूस यूक्रेन के युद्ध के समय भी ठीक ऐसे ही हालात बने हुए थे, जब दुनिया दो हिस्सों में बटी नजर आ रही थी। आपको पता है कि किस तरह की चीजें रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद दुनिया के सामने आई। उस वक्त क्यूबा ने अपने शीत युद्ध वाले दोस्त जो पहले से दोस्ती चली आ रही थी, रूस के साथ जाने का फैसला किया था। इसके अलावा चीन ने भी नाटो की मनमानी के खिलाफ रूस को समर्थन देना चुना था। चीन ने उस वक्त रूस को समर्थन दिया था और उनका कहना था, चीन का बार बार यह कहना था कि नाटो की मनमानी रहती है। वहीं पाकिस्तान, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, ईरान और उत्तर कोरिया भी रूस के समर्थन करते नजर आए थे। इस युद्ध में अमेरिका यूक्रेन के साथ था। नाटो में जो शामिल हैं देश, वो भी यूक्रेन के साथ थे, जिसमें डेनमार्क की बात की जाए, बेल्जियम, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, ब्रिटेन, पुर्तगाल जैसे यूरोपीय देश यूक्रेन के समर्थन में थे। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी यूक्रेन के साथ थे। लेकिन खास बात यह थी कि भारत ने रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच अपने आप को तटस्थ रखा, किसी का समर्थन नहीं किया। लेकिन इजरायल और फिलिस्तीन में जो युद्ध अभी चल रहा है, तो भारत ने भी खुलकर इजरायल के समर्थन की बात कही है। अब एक बार फिर से दुनिया में फिलिस्तीन और इजरायल के युद्ध के बीच दुनिया का बंटवारा दिख रहा है। फिलिस्तीन और इजरायल का युद्ध अगर लंबा चलता है तो इसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी, ये साफ नजर आ रहा है। इस सब के बीच सबसे अहम बात यह भी है कि ईरान खुलकर इस बात की चेतावनी दे चुका है कि अगर इजरायल ने ईरान पर हमला किया, क्योंकि इजरायल का कहना है कि हमास ने जो हमला इजरायल पर किया है उसके पीछे ईरान है, लेबनान है। तो इजरायल को ईरान ने यह चुनौती दी है, धमकी दी है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो लेबनान, इराक, यमन और सीरिया एक साथ इजरायल पर हमला करेंगे। उधर अमेरिका ने भी इस बात की चेतावनी दी है कि इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष से दूसरे देश दूर रहें। अगर इस्लामिक देश एक साथ इजरायल को निशाना बनाते हैं तो निश्चित ही, और यह क्लियर है कि अमेरिका खुलकर मदद करेगा, और अमेरिका पहले से ही कह चुका है कि वो इजरायल के साथ हर तरह से खड़े हुए हैं। अलग अलग रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसे हालात बने तो अमेरिका के दुश्मन देश इस्लामिक देशों का सहयोग कर सकते हैं, जिसमें अगर हम बात करें रूस, चीन जो बड़ी ताकत है। अगर इस तरह की स्थिति बनती है कि दोनों तरफ से, या मान लीजिए इजरायल की तरफ से ईरान पर हमला किया जाता है और इजरायल के हमले के बाद ईरान और लेबनान जैसे देश फिर इजरायल पर हमला करते हैं और फिर अमेरिका खुलकर युद्ध में आता है, तो फिर चीन और रूस इस्लामिक देश या फिलिस्तीन का सपोर्ट करेंगे नजर आ रहा है। और अमेरिका के जो मित्र देश हैं वो इजरायल के साथ खड़े हो जाएंगे। और जब इस तरह के हालात बनेंगे तो जो तीसरे वर्ल्ड वॉर की बात की जाती है वो सब नजर आता है। हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। जानकार इस तरह की बातें इस वक्त मान रहे हैं। अब तक अगर बात की जाए इस युद्ध की, फिलिस्तीन और इजरायल के बीच जो संघर्ष चल रहा है, 3000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। 1200 के करीब लोग इजरायल में मारे गए हैं और 1150 के करीब लोग फिलिस्तीन में मारे गए हैं। हजारों लोग इस वक्त बेघर हैं, घायल हैं
और ये युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है।